हेलो, आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग में, जो कि यहाँ की बहुत भयंकर चट्टान है जिस पे उस पे चढ़ेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि रॉक क्लाइंबिंग कैसी होती है। और उत्तराखंड में मुख्य मुख्य पर्वतारोही हैं जो उनके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे। आगे आगे देखते हैं कैसे चलते हैं आज रॉक क्लाइंबिंग में। चलो तब फिर। चीटी चढ़ी पहाड़ चढ़ने के वास्ते, तेरी याद आई मुझे मरने के वास्ते। चलो फिर आज मरने की तैयारी करते हैं, कैसे चलते हैं चट्टानों पे। ये देखो, साजो सामान तो नहीं है हमारे पास, जो होता है रस्सी वगैरह जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आते हैं वो तो है नहीं हमारे पास। पर हम चढ़ते हैं इस चट्टान में। आज दिखाते हैं आपको गढ़वाली बॉयज कैसे चलते हैं, पहाड़ी पवन कैसे चलता है। अब आप देखिएगा कैसी चट्टान है, खड़ी चट्टान है। ऐसे माउंट एवरेस्ट पे भी रहती है, वहाँ फिलहाल तो बर्फ़ रहती है, यहाँ पे घास जमी है। तो हम चढ़ते हैं अब ऊपर, देखते हैं गोरिल्ला बंदर कैसा चढ़ता है। तो अब चढ़ के दिखाते हैं आपको इन चट्टानों की। और तो अब हम थोड़े ऊंचाई में पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, और भी चढ़ाई है। अभी 4000 मीटर कवर करना है आज हमको, तब आगे आपको दिखाते हैं। चलो फिर मैं अब इस चट्टान पे चढ़ने की कोशिश करूँगा, वो भी बिना साजो सामान, बिना हुक और बिना रस्सी के। देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाता हूँ मैं। है तो बड़ी खतरनाक जगह ये, यहाँ पे कई लोग गिर के मर भी चुके हैं। अब देखते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। बहुत ही खतरा है यहाँ पे। मेरी आपसे वार्निंग है कि बिना प्रिकॉशन के यहाँ पे मत आइएगा, नहीं तो आप सीधा स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। चलिए तब चलते हैं अपने रॉक क्लाइंबिंग की ओर। तो मेरे दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अब लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे। सांस की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो लाया नहीं मैं। अब थोड़ा सा आराम करता हूं और चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। पहुंचाऊंगा मैं आपको आज 4000 मीटर की ऊंचाई पे, वहां से दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, मैं आगे पहुंच चुका हूं। थोड़ा आगे देखिए आप, कितनी चट्टानों के रास्ते रास्ते आया हूँ, कितनी गहरी खाई है। अगर कोई गिरेगा तो उसका बचने के आसार बहुत ही कम है। तो चलिएगा, बचते बचाते हम चल रहे हैं अपने 4000 मीटर की ऊंचाई पर। तो दोस्तों, अपनी जान बचा बचा के आ रहा हूँ मैं इस चट्टान से। अभी देखा होगा आपने कि कैसे गिर गया था मैं। तो ऐसे ही कर करके हम अभी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब पहुँचने वाले हैं हम। अभी तो हम 2000 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचे थे, अब 2500 मीटर की ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी, मात्रा कम हो रही है। तो चलते हैं अब ऊपर की ओर यहाँ से। ये देखिएगा, इस चट्टान पर चढ़ना है अभी हमको। बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिएगा, ये उसके दिखाते हैं आपको। चलिए फिर चलते हैं इस चट्टान में। अपना धैर्य मत छोड़िएगा, अपना सांस, अपना दम, अपने जिगर को मजबूत करके चलिएगा, तभी आप ऐसे चट्टानों पे पर्वतारोही बन सकते हैं, एक कुशल पर्वतारोही। तो चलिएगा फिर ऊपर पहुंच के। तो उस मुश्किल को पार करते हुए हम आगे बढ़े। तो अब ये देखो कैसी झाड़ियाँ मिल चुकी है, अब इनके बीचों बीच से जाना पड़ेगा मुझे। तो ये ऐसा है कि ये 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ऐसी झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पे पानी के सोते होते हैं जो
उन पे ये पानी के सोतों पे ये ऐसी झाड़ियाँ निकली रहती है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने 4000 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचने तक आपको पूरा दिखाएंगे हम। चलिएगा। ये देखिए हमको एक सब्जी मिल चुकी है। ये शाम को जब हम वहाँ गंतव्य स्थान में पहुँचेंगे तो सब्जी बनाने के लिए खाएंगे, इसको मज़े करेंगे। चलते हैं तो पसीना भी बहुत आ चुका है। ऐसी झाड़ियों को पार करते हुए अब हमको उस चट्टान पे चढ़ना है। देखते हैं कैसे चलते हैं। यहाँ पे कांटे भी बहुत हैं और कांटों पे चल के ही तो कामयाबी मिलती है। अब देखते हैं कामयाबी किस प्रकार से मिलती है हमको। चलो तो अब हम पहुँच चुके हैं इस खड़ी चट्टान में। इसको पार करते हुए पेड़ों पर चढ़ के जाएंगे हम। पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे तो साइड से निकल के जाएंगे ऊपर पे, पर आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। चलते हैं फिर ऊपर की ओर। तक नहीं जाना आपको, अच्छा। देखिए हमको क्या मिला रास्ते में। ये देखो सांप की खाल वाला पौधा। इसको कहते हैं कि इसे सांप का मामा भी कहते हैं इसको गढ़वाल में। इसकी खाल पूरी सांप की तरह होती है और सांप इस पे आके पता नहीं क्या करता होगा, पर ऐसा है कि ये सांप की ही प्रजाति की तरह दिखाई देती है इसकी खाल। तो ये अनोखी प्रकार का पौधा है जो जंगल में उगा हुआ है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं रॉक क्लाइंबिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको सबसे पहले अपने पाँव को मजबूत करके रखना पड़ता है, जमा के, तब जाके दूसरा कदम बढ़ाना पड़ता है ऐसे करके। और हाथों की ग्रिप छूटनी नहीं चाहिए। अगर ग्रिप छूट गई तो समझ लो आप भी छूट गए। तो ऐसे करके चलना पड़ता है चट्टानों पे। तो चलिएगा अब हम ऊपर पहुंच के आपको दिखाते हैं। हाथ में चप्पल लेके जाना पड़ रहा है, क्या करें फिसलन बहुत है, तो इसलिए थोड़ा बचा के चलते हुए चट्टानों पे। सारी परेशानियों को पार करते हुए थोड़ा से सीधी जगह पे बैठे हुए हैं चट्टान पे। यहाँ पे ये देखो कैसी अजीब तरह की घास हो रखी है। तो चलते हैं थोड़ा आराम करके। अभी तो हमको ऊपर पहुँचना है। अब थोड़ा ही सा रह रखा है, 1000 मीटर रह रखा है। 3000 मीटर की ऊंचाई पे तो पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं फिर। पहुँच चुके हैं बुग्यालों की ओर। मतलब 4000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पे बुग्याल होते हैं। 4000 से नीचे देवदार के वृक्ष और चीड़ के जंगल होते हैं। और 6000 से ऊपर हाइट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से हर जगह बर्फ़ पड़ी रहती है, जिसको को विंटर लाइन कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं, स्नो लाइन। तो चलिएगा अब इन बुग्यालों से सैर करते हुए अपने 4000 मीटर की ऊंचाई पे। तो हम चलते चलते थोड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं ऊपर बुग्यालों से होते हुए। अब थोड़ी दूरी रह रही है हमारे 4000 मीटर को पूर्ण करने के लिए। चलिएगा चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम आगे पहुंचते हुए चीड़ का पेड़ मिला है, इस पे देखिएगा आप। यह है चीड़ का फल, इसको कहते हैं छंती। तो इस पे जो बीज होते हैं वो हवा से परागित होते हैं और हवा से ही इधर उधर फैलते हैं, तो दूसरे पेड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। और शहरों में तो इसको सजावट के काम भी आता है। तो चलिएगा हम चलते हैं अब ऊपर। ये देखिए यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो भी आता है उनके शेल्टर यहीं पे बनाए जाते हैं। यहीं पर रात को स्टे करते हैं, फिर चढ़ते हैं ऊपर अपने लक्ष्य की ओर। और रात में यहाँ पे खाना पीना जो भी होता है वो बना के और जंगली फलों को भी और सब्जियों को भी यहाँ पे बनाते हैं। और रात को पूरा स्टे करके थकान मिटा के
दूसरे दिन फिर फुल एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो लीजिएगा, हम पहुंच गए अपने 4000 मीटर की ऊंचाई को हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद ये है कि अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रख के ही काम कीजिएगा, जिससे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज हम इस पॉइंट पे अभी तक कोई नहीं आ पाया है, हम पहुंचे हैं। तो हमारे पास तो झंडा तो है नहीं, तो हम इस पॉइंट पे झंडे गाड़ेंगे। तो ये है हम मेरा निशान, ये झंडा है मेरा, मेरे नाम का, पवन पहाड़ी नाम से। और यहाँ पे मैं इसको स्थापित कर रहा हूँ, जो कि कोई दूसरा आएगा रॉक क्लाइंबिंग वाला, वो मुझे पहचान लेगा। सबसे पहले इस पॉइंट पे पवन पहाड़ी पहुंचा, उसके बाद अन्य लोग भी यहाँ पे आएंगे और अपने रॉक क्लाइंबिंग की ख्वाहिशों को पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। धन्यवाद।